बिल जो ड्राफ्ट करता है वो सत्ता पक्ष करता है। बिल जब सदन के पटल पर आता है उसमें जो क्लॉज लगाने हैं जो नहीं लगाने हैं ये भी सत्ता पक्ष ही लगाता है। बिल्कुल। एम आई राइट? ठीक है। अब ये पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये क्लॉज विपक्ष ने तो नहीं लगा दिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी चूक हुई? उस वक्त उनके पास बेहतर नंबर थे, खुद के बल पर मेजोरिटी थी। आज जो ये सब कुछ मान मनोबल जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ रही है, ये पड़ती ही नहीं अगर ये क्लॉज उस वक्त नहीं होता। ये ऐसी संभावना नहीं थी कि जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी, कई कारणों से। चूंकि जातिगत जनगणना है तो जनगणना पूरी होने में देर हो रही। एक ही जनगणना से तो डिलिमिटेशन अटैच है, जनगणना से अटैच है ना दोनों। महिला आरक्षण विधेयक भी पास होना है, उसको भी लागू कराना है। इस पॉइंट को समझिए कि महिला आरक्षण विधेयक तब लागू हो रहा है जब डिफ्रीज हो रही है सीटें, जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई सीटों में 272 के करीब आसपास सीटें महिलाओं को मिलेंगी। हमारा रिक्वेस्ट क्या है? हम इतना ही मांग कर रहे इस देश की सदन से कि 2011 का जनगणना मान लेते हैं, उसके आधार पर डिफ्रीज करते हैं, सीटों को बढ़ाते हैं और हर राज्यों में 50%। चलिए एक फार्मूला आया कि दक्षिण के राज्यों का चूंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ है तो उनको सीटें कम मिलेंगी। भूल जाइए, हर राज्य में 50% सीटें यदि बढ़ा देते हैं तो जो बैलेंस अभी है वही बैलेंस फिर से हो जाएगा। 23 में भी कर सकते ये थे राष्ट्रीय हित में है। ये काम 23 में भी कर सकते थे, यही तो कह रही हूं। ये राष्ट्रीय हित तब क्यों नहीं कोविड से लेकर के कोविड में जो निगेटिव इकोनॉमी गई उसके बाद जातिगत बाद में था। नहीं मैम, एक पॉइंट बता मेरा सिंपल सा ये कहना है, ये अगर भाई हमें ख्याल रखना था साउथ के स्टेट का, ये तमाम फॉर्मूला जो है डिलिमिटेशन अगर सेंसस पे बेस्ड होना ही नहीं था, फॉर्मूले पर बेस्ड होना था, तो ये काम 23 में भी कर सकते थे ना सर। देखिए इतना सब कुछ नहीं होता। अल्टरनेटिव्स होते हैं एक विधेयक को लागू कराने के। उन अल्टरनेटिव में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हमने चुना कि डिलिमिटेशन कराते हैं, डिफ्रीज करते हैं सीट को, और उसके बावजूद देखिए अब डिफ्रीज से तो अलग बात आ गई नहीं कि 50% सीट हर राज्य में बढ़ा देते हैं। इसमें क्यों पेट में दर्द है? मान लीजिए बिहार में भी 40 सीटें हैं, 50% बढ़ के 60 हो जाएगा, 57 MP उधर राज्यसभा मिला करके तमिलनाडु में है, उनका भी बढ़ेगा। बराबर की बातें कर रही है, पूरब उत्तर दक्षिण पश्चिम सब बराबर हो जाए। 50% वाले फॉर्मूले के लिए जनसंख्या विरोध एक है पिनाक जी, सेंसस की जरूरत थी नहीं ना। उसको डिलिमिटेशन महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट रुक जाइए, मौजूदा सरकार को देना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात। नहीं, इतनी सी बात में आपने वाली बात आप एक बात बताइए, मैं आपसे पत्रकार हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या नुकसान होगा? वही निवान जी के पास वही सवाल लेके जा रहे थे। हाँ, चलिए वो जवाब दे, क्या नुकसान हो जाएगा? भाई 360 इन्होंने जुटा लिए मोरलेस, ठीक है, तो ऐसे में बिल तो पास होके रहेगा। अब ये लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, है ना, अब इनके पास नंबर पूरे हैं, तो उसमें आप क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी लेना चाहते हैं? क्यों आप रोड़ा अटकाते हुए देखना चाहते हैं जब नंबर जुटा चुके हैं ये लोग? देखिए पिनास जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले बहुत शातिर हैं, बहुत शातिर है। इतने मासूम चेहरों के पीछे इतना शातिर दिमाग है इन लोगों का कि कोई सोच नहीं सकता। शातिर नहीं होगा तो कौन होगा सर? तो अभी ये पहले मैं टेक्निकलिटी से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं सिंपल बात में आपको बताऊंगा। मेरी पहली सिंपल बात बता दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल था। टेक्निकलिटी इन्होंने कहा 2023 में बिल तो वैसे भी पास करा लेंगे, तो चाह रहे हैं कि लगे कि इनका बड़ा दिल है, सेंसस बना रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं, ये लोग एक इमेज अपनी मेकओवर कर रहे हैं। आप बिना शातिर लोगों को इतना समय देते हैं, सिंपल लोगों को टाइम मैंने कहा मेरे पहले सिंपल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको, सुनिए ना, आपने सुन तो लीजिए, आप मेरे सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब देके फिर अपनी टेक्निकलिटी समझाइएगा, पूरा वक्त आपका है। एक मिनट बस। तो नंबर 1 इन्होंने ये कहा, हमारा ये कहना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैं भी कह देती हूं है, अब पढ़ के मत सुनाइए, मैंने कह दिया है। उसका एग्जीक्यूशन ये जल्दी कराना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? वो इतना लंबा पढ़ के सुनाते हैं पिनाक जी। अब मुझे गिव मी अ मिनट टू स्पीक। ओके, यू टेक 3 minutes। ओके, so women reservation in Lok Sabha is already provided in the law under Constitution 106 Amendment Act 2023, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गई, मोदी जी हमें पार्लियामेंट में सीट दीजिए, हमें वुमेन रिजर्वेशन दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास 543 सीट्स हैं ये नहीं दूंगा,
पहले मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक बगीचा बनाऊंगा, वहां पे पेड़ लगाऊंगा, उसमें आम आएंगे, वो आपको दूंगा। जो मेरे पास आम पड़े हैं वो नहीं दूंगा। ये विमेन रिजर्वेशन है। हमारा सिंपल ये कहना है कि आप जो सेंसस की और डिलिमिटेशन ये बात की आपको अभी बात कर समझ रहे में आ हैं। रही है जब आप सपोर्ट कर रहे थे वुमेन रिजर्वेशन का, ये बिल आज आपको आप बात समझ में आ रही है? नहीं, हमने ये तो तब भी 2023 कहते में कर दिया थे, था। तब कहते ना, तब आप कहते हैं कि आप ये हमने क्लॉज, 2023 भाई देखिए ना, में जब कर बिल दिया था। सदन के पटल पे पेश किया जाता है, आपने आप मुझे कहते हैं 3 मिनट दिए 1 मिनट में दे रही हूं, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप 3 मिनट ले लीजिएगा, मेरे 30 सेकंड माइनस कर दीजिएगा उसमें, ठीक है ना? अब मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जब आप बिल पास करवा रहे थे, सर्वसम्मति से सबने पास किया था, देश की आधी आबादी का मामला है, बड़े हुए बगीचे हाँ, वाला बिल है ना? तो मैंने कहा बड़े हुए, आपको तब ये कह देना चाहिए था कि भाई नहीं नहीं नहीं, अमेंडमेंट्स होते हैं ना बिल में, सुझाव होते हैं विपक्षी पार्टियों के, आपको कहना चाहिए था हम तब तक इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे जब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं लाओगे कि 543 पे ही पास अब मैं आपको बगीचे, छोटे बगीचे में से हिस्सा दो। क्यों नहीं किया था ये? इनकी एक मिनट इन्हें बताने दीजिए, अभी तो थोड़ा बताएंगे। इनकी अमेंडमेंट की सीरियसनेस ये है कि अमेंडमेंट ये जो 2026 में लेके आते हैं रात को 9:55 पे, अगर आप महिलाओं के लिए सीरियस हैं तो आप सुबह लेके आओ, डिस्कशन करो। आप सीरियस हैं ही नहीं। रात को 9:55 पे कौन सा बिल लाया जाएगा जो आपको नहीं करवाना? और दूसरी चीज, अभी इन्होंने क्या कहा? अभी इन्होंने ये कहा कि किसी हमारा जो सारे जीएसटी के लिए आधी रात तक संसद बैठी थी, क्या बोलिए? अरे पिनाज जी ऐसे नहीं होता। नहीं, आप जैसे Important करना bills चाहते हैं का वैसे टाइम कर होता है, लीजिए। डिस्कशन का टाइम वकील अलॉट होता है। जो बिल आपको ऐसे लाने हैं और ऐसे ले जाने हैं, वो ऐसे रात को 9:55 पे जो आप लेके आते हैं और 10 बजे जो है बिल जो है वो गिर जाता है या पास हो जाता है, नहीं होता। तो ये सब जानते हैं बीजेपी की इंटेंशन विमेन रिजर्वेशन नहीं है। विमेन रिजर्वेशन के साथ हम आज भी खड़े हैं, आप आज लागू करो, लेकिन आप 2011 वाले सेंसस के हिसाब से करना चाह रहे हो। आज 2026 चल रहा है, जो 2011 में अभी इन्होंने कहा कि 1970 के हिसाब से करेंगे, तो 2011 के हिसाब से क्यों करोगे? अब तो 2026 चल रहा है, आज के हिसाब से करो।